नशियों हम नशी, झूले मेरे दिल की ज़मीन। इस दिले मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं। लाला, लाला, आप तो समझदार हैं, दादी को समझाए ना, मोर को शहर ले जाना बहुत जरूरी है। परेशान मत हो, हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पूरी हड्डियां है मेरी माँ की, वो बहुत तकलीफ में, आपको जरा रहम नहीं आता। बच्चे वो मेरी भी माँ, कुछ नहीं होगा। अगर उसको शहर ले जाना पड़ा मैं खुद लेकर जाऊंगा। तुम जाओ, तैयारी करो अपनी, तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। कुछ नहीं होगा उसे, बिल्कुल परेशान नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना। बोल, कहाँ गया है तू? क्यों? ऐसे क्या इमरजेंसी हो गई? देख, इंसानों की तरह वापस आ जा, सही है? वापस आ जा? क्यों वापस आ जाओ? कोई जंगल का कानून है क्या? कोई भी किसी का भी फ्यूचर डिसाइड करेगा। अब तो मैं उसको वापस लेके ही आऊं। देख आदि, ज्यादा ना सुल्तान राही बनने की जरूरत नहीं है, और जो उसको लेकर गए वो उसके अपने घर वाले ही हैं। घर वाले जब हक गजब करने लगे ना, तो बाहर वाले उठ खड़े हो जाते और अपने फरिश्ता के साथ खड़े। देखता हूँ कौन कैसे रोकता है उसे। देख, तू उसके मंगेतर को जानता नहीं है, इतने चमाटे पड़ेंगे ना तुझे, फिर रोते हुए मेरे पास नहीं आना सिंपैथी के लिए। चल, ये भी देखते कौन किसका भूत उतारे। इसका भूत चढ़ गया ना तुझ पे। हादी, बात सुन मेरी हादी। भाई दीवाने हुए हैं। लगता है घुटने का हड्डी उतर गया है, ये चढ़ाना पड़ेगा। काका, जो भी करना है जल्दी करो। इजाजत है? इसको लिटाओ। अच्छा मोर, बाबे, आराम से, आराम से, आराम से, भी ऊपर कर देला। आराम से लेटो। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, वो देख के देख, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मोर, मोर, हड्डी देखना पड़ेगा। आराम से, आराम मत करो। आराम से, बिस्मिल्लाह, आराम से, आराम से, आराम से। बच्चे भी ऊपर करो। और रुको, यमानत रुको। क्या हुआ है? छोड़ो।
चाचा तुम चलो यहाँ से, मैं तुमको छोड़ के आता हूँ, मैं खुद देख लूंगा। आओ। वो कह तो रहा है कि अड्डी उतर गई है, देखेगा नहीं तो चढ़ाएगा कैसे? तुम चुप करो, मैंने सुन लिया। आओ निकलो यहाँ से, चलो। दरक जाए। क्या हुआ? बोला ना चुप करो, बताता हूँ तुमको। आओ चाचा चलो। राजे, वो देखिए क्या कर रहा है, उसको रोके। मोर का घुटना उतर गया है दर्द में। आप लोग देख क्यों नहीं रहे हो? कुछ करते क्यों नहीं हो? लाला, आप क्यों चुप है? कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया और ऐसे ही चुप रहे तो मैं मोर को अकेले शहर ले जाऊंगी। बच्चे करते हैं, कुछ करते हैं। हौसला करो। अब सब लोग चुप हो। कोई कुछ बोलता नहीं है मेरी मोर तकलीफ में। मेरी बात नहीं सुनते उसको बोलते हौसला करो। मत सुनो कोई बात। मगर मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ भाभी से, अपनी मोर को मैं अकेले शहर लेकर जाऊंगी। ऐसे यह तड़पता हुआ मरता हुआ नहीं देख सकती मैं हिस्सा ही हूं। मैं ले जाऊंगी अपने साथ मोर, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी शहर, अकेले ले जाऊंगी। नहीं छोड़ूंगी इन लोगों के आसरे पर, नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी आपको, ऐसे नहीं रहने दूंगी आपको। हटो ऐसे, ऐसे नहीं मानेगा। वो हटो यहाँ से। वो तुमने सुना नहीं? मैं तुमको बोल रहा हूं, ये कुत्ते की तरह अंदर क्या आ रहे हो? हटो मेरे दरवाजे से। तुम मेरे गेट के आगे क्या कर रहे हो? ज्यादा बकवास नहीं करो, हम अपना पुप्पी का खबर लेने आए। सुना है सैफ खान ने मार मार कर उसका टांगे तोड़ दिए। उसका टांगे तो नहीं तोड़ा, लेकिन तुम्हारा सिर और तुम्हारा टांगे वो जरूर तोड़ेगा, क्योंकि तुमने उसकी भतीजी पे घटिया इल्जाम लगाया है। हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया है, वही बताया है जो डिस्पेंसरी में देखा था। चलो मेरे घर से दूर जाओ, अभी क्या भी दूर जाओ, दूर जाओ, चलो। वो इस खिलौना से बहराम खान को डराता है।
मोर की वजह से तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं। जिस दिन ये गोली चली उस दिन दुश्मन का खून पहाड़ों से बहेगा। अब दफा हो यहां से। ये दोबारा ही आया, इसको गोली मार देना। What? Are you sure? क्यों तुम्हें यकीन नहीं आ रहा क्या? मैं तुम्हें कितना बताती थी कि वो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। गॉड, तुम यहाँ खड़े होके रो रही हो, तुमने जाके मॉम और डैड को क्यों नहीं बताया? उन्हें भी पता लगना चाहिए ना उनका बेटा क्या हरकतें करता फिर रहा है। एक सेकंड, फोन करो उन्हें और अभी बताओ हॉस्पिटल के निकले, उनको पता होना चाहिए। नहीं हसन, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुकाबले में उन पे अपने बेटे की मोहब्बत हावी हो जाए, वो उसका साथ दें। और ये भी हो सकता है कि मामा को पता चल जाए, तो कभी भी नहीं मानेंगी ये बात। लेकिन दोनों सूरतों में मुझसे हाथ ही छिन जाएगा। तो ऐसा क्या रखा है हादी में? वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम्हें उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो कोई चीज होती है। हसन, तुमने कभी मोहब्बत नहीं की है ना, इसीलिए तुम ये कह रहे हो। नहीं की है मैंने मोहब्बत, लेकिन मैं नफरत पूरी करता हूँ। क्यों करते हो तुम उससे इतनी नफरत? मुझे नहीं पता कि मैं क्यों उससे इतनी नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी करके उस लड़की को हादी की जिंदगी से बाहर फेंक दूं। I promise. Do you believe me? Good. क्या क्या कहा तुमने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। चोट तुम्हारे सर में लगा था, कान भी बंद हो गया तुम्हारा। समझ नहीं आ रही मेरी बात? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा ना कि ये वही दरअसल कह रहा है जो मेरी किताबें पाड़ देता था, मुझे मारता पीटता डिस्पेंसरी से घर ले आता था। ये पुरानी बातें माते छोड़ो, मेरी बात का जवाब दो। मोरे का एक्सरे कराना है, शहर में कोई डॉक्टर नहीं होगी? हाँ होती है ना, वो औरतें होती है जिनका मर्द का बच्चा होता है, वो उनको पढ़ने देता है, डॉक्टर बनाता है, मार पीट के घर में कैद नहीं रखता। माफ करो, तुम मेरे को माफ करो। लाला से बात की है मैंने, तुम मोरे को शहर लेके जाओ और लेडी डॉक्टर से इसका इलाज कराओ आगे बढ़कर। ये हाथ जोड़ने के ड्रामेबाजी हमारे साथ मत करो। अब पता चला कितना जरूरी है एक औरत का डॉक्टर होना उसी के मर्द की इज्जत के लिए। पागल।
बात सुनिएगा, ये कहीं से पानी मिल जाएगा? वो नीचे चश्मा है, वहां से ले लो। थैंक यू। ओ मड़ा, तुम वही है ना जो डॉक्टरों के साथ आया था शहर से? जी हाँ। आप कौन? सनोबर, वही जिसको तुम्हारी डॉक्टरनी दोस्त ने ऐसा धोखा दिया। कैसी होशियार और चालाक निकली वो। खजिस्ता को मार पिटवा कर यहीं छोड़कर खुद शहर को निकल गई। मार पिटवा कर? क्या कह रही हैं आप? कौन डॉक्टरनी? वही जो पहन पहन कर तुम्हारी साथ पिटती रहती थी। क्या नाम था भला उसका? आयमा? आयमा ही तो थी। उसने खुद ही एक खेल बनाया, उसके बाद उसे बिगाड़ कर निकल गई शहर को। उस बेचारी खजिस्ता को छोड़ गई यहाँ पर। तुम उसको बचा लो, तुम उसे अपने साथ ले जाओ। क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या खेल किया उसने? कुछ समझाएं मुझे। ओ माड़ा, मैं तुम्हें क्या बताऊं। एक मिनट। ये जो आप सारी बातें मुझे बता रही हैं, मैं इन सारी बातों पे यकीन कैसे कर लूं? भला आयमा ऐसा क्यों करेगी? बता तो रही हूँ। वो कह रही थी कि इस तरह से सैफ खान उसे हमेशा के लिए गांव बदल कर देगा। तुम एक काम करो, तुम उसे भगा के ले जाओ। तुम यहीं पर रुको डिस्पेंसरी पर, मैं उसको चोरी छुप के लेके आता है। तुम उसको अपने साथ ले जाओ, उस पे रहम खाओ। वो पागल हो जाएगी यहाँ पे, उसे यहाँ पर मार देंगे खजिस्ता को। ऐसे कैसे मार देंगे? मैं उनकी जानिब बढ़ने वाले हर हाथ को तोड़ दूंगा। बात कर रही हैं? ओ मारा, तुम कहाँ भाग रहा है? मारा रुको। यार आप जाए यहाँ से। ये तुम कहाँ भागा जा रहा है? उसको तो लेके जाओ, वो बेचारी यहाँ मर जाएगी, खजिस्ता मर जाएगी। तुम यही रुको, मैं उसे लेके आता है। कहीं जाना मत, मैं अभी लेके आ रहा है उसे। रुको, यही रुकना, मैं उसको लेके आता है। तुम यही रुकना। आयमा ही तो थी। उसने खुद ही एक खेल बनाया, उसके बाद उसे बिगाड़ कर निकल गई शहर को। उस बेचारी खजिस्ता को छोड़ गई यहाँ पर। तुम उसको बचा लो, तुम उसे अपने साथ ले जाओ। दादी, मैंने खुद कई अस्पतालों में पता करवाया, वहाँ हर तरह की लेडी डॉक्टर होती है। और फिर खजस्ता जहाँ पड़ती है वहाँ एक्सरे वाली भी है। दादी, वो मोर तो बहुत तकलीफ में है, वो देखी नहीं जाती, कुरला रही है बेचारी। दूसरों की माँ बेटियां भी ऐसे कराती मर जाती हैं। दादी, मैंने खजस्ता से कह दिया जाने की तैयारी करें। अब यहाँ अस्पताल बनाना बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, वो तो जाएगी, चली जाएगी,
मगर तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। दादाजी मैं क्या चाहूंगा? पहले कभी मेरे चाहने और ना चाहने से कुछ हुआ है जो अब होगा? पहले कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अब होगा। तुम्हारी मर्जी से मैं उसको वापस तो भिजवा रहा हूं, लेकिन आइंदा अगर तुमने कोई घटिया हरकत की, खुदा का कसम, तुम मेरी लाडली औलाद है, लेकिन मैं अपने हाथों से तुझे खुद गोली मारूंगा। देखिए हमारा जो करना है करो। जी दादाजी। खजिस्ता, खजिस्ता चलो मेरे साथ, वो तुम्हें लेने आया है। ऐसा करो, चादर ओढ़ लो और चलो मेरे साथ। कौन लेना है? वही वो शेर वाला डॉक्टर, वो तुम्हें लेने आया है। कौन शेर वाला डॉक्टर? वही जो तुम्हें शेर से लेकर आया था। इस बार वो अपने साथ गाड़ी लाया है। वो चश्मे के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे कह रहा था कि तुम्हें बुला लाओ। जल्दी चलो, आ जाओ मेरे साथ, चादर ओढ़ लो और चलो मेरे साथ। चलो चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं क्यों किसी से मिलने जाऊंगी? जाओ यहाँ से। क्या कर रही हो खजिस्ता? वो तरह से ही नमाज पढ़ा है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चलो भी। छोड़ो मुझे। सनोबर तुम्हारा दिमाग खराब है, हाथ छोड़ो मेरा। चलो आ जाओ मेरे साथ। चलो चलो चलो। सनोबर छोड़ो मुझे। खजिस्ता चलो, और जूते पहन लो। सनोबर जूते पहन लो खजिस्ता। सनोबर तुम पागल, छोड़ो मेरा हाथ। चलो क्या कर रही हो तुम? पागल हो। चलो मेरे साथ, देर हो गई है। मैंने सुना था कि पठान बहुत मेहमान नवाज होते हैं, ज्यादा देर अपने मेहमान को दरवाजे पे खड़ा नहीं रखते, फौरन अंदर आने के लिए कहते हैं। तुमने गालिबन ये नहीं सुना होगा कि हम आने वाले का मकसद पहली नजर में पहचान जाते हैं, फिर उसके हिसाब से मेहमान नवाजी करते हैं। फिर तो आपकी हुस्ने नजर को दाद। अब भी अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? जरूरी बात करनी है आपसे। आओ। सनोबर तुम्हें समझ नहीं आया मैं तुम्हें क्या कह रही मैं बता रही हूँ, तुम्हारा जिंदगी बन जाएगा। सनोबर मेरा मैं बता रही हूँ तुम्हें। तुम मुझे क्यों बता रही हो? पागल हो गई हो तुम? क्या बोल रही हो? जब मैंने तुम्हें समझाया कि यहाँ से चली जाओ तो समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? जाओ यहाँ से, सीधी घर जाना और कहीं और जाने। हाँ जा रही हूँ, लेकिन मेरा एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। तुम आज की रात को सारा जिंदगी पछताएगा। दरख्त सही तुमको अपना तो लेगा, पर सारा जिंदगी तुमको जूते की नोक की बराबर रखेगा। मेरा बात मान लो, उस डॉक्टर के साथ भाग जाओ तो बहुत खुश रहेगा। तुम्हारा है दिमाग खराब? कुछ होश है? क्या बात कर रही हो तुम? अजीब गवारों जैसी बात कर रही हो। जाओ यहाँ से अभी, फौरन सीधा घर जाओ और यहाँ की पढ़ पढ़ के मत देखो। जाओ यहाँ से, जाओ। ओए, पागल हो गई हो? नजर नहीं आता? अंधी हो गई हो क्या? पापा ने अंधा कर दिया है मुझे। मोहब्बत ने अंधा कर दिया कब बच्चे? तो फिर घर दफा हो, जाओ यहाँ से, घर बैठो आराम से। तुमसे ये सब किसने कहा है? आपके इलाके की कोई लड़की है,
सनोवर, देखिए अमरोज लाला, मैं नहीं जानता कि इस साजिश में आपके घर की भी खातून शामिल है कि नहीं, लेकिन मेरी कजन ने एक घटिया हरकत किसी की मदद से की। ये तुम्हारी कजन को खजस्ता से मसला क्या है? क्या बिगाड़ा गुलेन है उसका? खवातीन को एक दूसरे से जेलस होने के लिए किसी तकलीफ का होना जरूरी नहीं। कब से जानते हो खजस्ता को? जब से खुद को जाना है। लोगों को, उनके रवैयों को, सही और गलत को समझे। तब से देखिए अमरोज लाला, खरिस्ता कोई मामूली लड़की नहीं। उसकी मासूमियत, उसका खलूस, उसकी जहानत सब इस इलाके के लिए एक नेमत है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अब। कहाँ जाऊं अमरोज लाला? मैं लेने आया हूं उसको। उसे कैद करके अंधेरे की नजर ना करें प्लीज। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाश चश्मे में ना गिरे तो खामोश हो जाओ। तुम हमारी रिवायत नहीं जानते हो लड़के। कौन सी रिवायत? अमरोज लाला, आप जैसे पढ़े लिखे इंसान पे ऐसी बात जचती नहीं है। एक बार खुद को उनके वालिद की जगह रख के देखिए, फैसला आसान हो जाए। प्लीज। ठीक है, अगर खजस्ता को कॉलेज जाना है तो मैं अभी मरा नहीं हूं, मैं उसे खुद चुप कराऊंगा। खाना लगवा रहा हूं, खाओ और जाओ। और हाँ, रात के अंधेरे में यहां से निकल जाओ ताकि तुम्हारा खुलूस और दिलेरी मुझ पर भी वाज़ेह हो जाए। वो ये खबीस से क्या करने आया है? रज़ाई, तमीज से। वो कैसी तमीज डाला? इसको तुम्हें निकालो इसको यहां से। रज़ाई, मैं कह रहा हूं ना तमीज से। मेहमान है ये मेरा। मेहमान है तुम्हारा? लाला तुम हटो। मैं रज़ाई, खबर है मैंने समा जते से ना। बैठो तुम, खाना भिजवा रहा हूं।
मेहमान खाने में कौन है इस वक्त? पता नहीं भाभी, शायद लाला का कोई मेहमान है। कान के मेहमान आए और तुम्हें मालूम नहीं है? मेरा तो ख्याल है कि वो दिन में कितनी सांसें लेता है वो भी तुम्हें मालूम होता है। भाभी, आप अपने और लाला के रिश्ते को लेकर इतने फिक्रमंद क्यों है? ऐसा कौन सा हक है जो मेरे लाला ने आपका पूरा नहीं किया? औरत अपने मर्द को लेके हमेशा फिक्रमंद ही रहती है, क्योंकि उसे वो मुकम्मल और अपने लिए चाहिए। क्या बोल रही थी? मुझे देख के चुप क्यों हुई? कान, तुम्हारी बहन मुझसे कुछ पूछ रही थी कि मेरा ऐसा कौन सा हक है जो तुमने अदा नहीं किया। इसे बताओ जरा। अच्छा, तुम अपनी तैयारी करो, मोर को अस्पताल लेकर जाना है, तुम्हें भी छोड़ा जी। और तुम कमरे में आओ, तुमसे कुछ पूछना है मुझे। डरता है तुम्हारा भाई, इसलिए कुछ बोलता नहीं है। साहब जी, आपका खाना लगा दिए, आकर खा लें। और आपका गाड़ी भी चेक कर ली है, हवा पानी बिल्कुल ठीक है। ओके। तुमसे किसने कह दिया कि दरअक्साई को मैंने भेजा था डिस्पेंसरी? जो पूछा है उसका जवाब दो। तुमने उस डॉक्टरनी के कहने पे दरअक्साई को भेजा था? जवाब दो। हाँ। क्यों? क्योंकि वो खजिस्ता के मंगेतर को देखना चाहती थी कि उसका मंगेतर कौन है। सहेलियां है ना, उसने बताया होगा उसको, तभी तो वो देखना चाहती थी। झूठ बोल रही हो तुम। खजिस्ता की कसम। खजिस्ता की झूठी कसम मत खाओ। मेरा देख के बहुत पक्के हो ना कान। गोले, हमारी बात सुनो। तुम्हारी जाने की तैयारी हो गई है। मोरे तुम्हारा पूछ रही थी, उसको गुस्ल खाने जाना है, तुमको याद कर रही थी वो। अभी भी खफा हो? जबकि मैंने तुमको पढ़ने की दिल से इजाजत दी है। अब छोड़ो बात को।
मैं अपने किरदार पर उठी उंगली कभी नहीं भूलती। हम नशी